हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से रिलेटेड डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन। तो ECCE जो होता है, मीनिंग्स जो है, ECCE रेफर्स टू प्रोवाइडिंग केयर इंक्लूडिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एज वेल एज अर्ली लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू ऑल यंग चिल्ड्रंस। प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट कंसिस्टिंग ऑफ प्ले बेस्ड एंड developmentally appropriate activities are vital for children's physical, motor, cognitive, social, emotional and language development। ECC का तात्पर्य जो होता है, सभी छोटे बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण के साथ साथ प्रारंभिक सीखने के अवसर सहित देखभाल प्रदान करना है। खेल आधारित और विकासात्मक रूप से उपयुक्त गतिविधियों से युक्त एक सुरक्षात्मक और उत्तेजक वातावरण बच्चों के शारीरिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, द टर्म ECCE कंप्रोमाइज ऑफ 3 की टर्म्स होता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, ECCE शब्द में 3 प्रमुख शब्द शामिल होते हैं, जिसमें होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होता है, उसमें अर्ली चाइल्डहुड इज़ द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 6 ईयर। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रारंभिक बाल्यावस्था जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि है। यह जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवधि है, जिसमें तीव्र वृद्धि और विकास होता है। केयर, देखभाल जो होता है, केयर मीन प्रोवाइडिंग लव एंड अफेक्शन एंड इंश्योरिंग अ हेल्दी, हाइजेनिक, प्रोटेक्टिव एंड स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट फॉर ऑल चिल्ड्रंस। और देखभाल से तात्पर्य प्यार और स्नेह प्रदान करना है और सभी बच्चों के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और प्रेरक वातावरण सुनिश्चित करना है। एजुकेशन यानी शिक्षा जो होता है, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज थ्रू एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, पार्टिसिपेशन एंड इंटरेक्शन। ऑल सच एक्सपीरियंस हेल्प चिल्ड्रंस लर्न मोर अबाउट देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। यानी शिक्षा जो होता है अन्वेषण, प्रयोग, अवलोकन, सहभागिता और अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान, कौशल, दृष्टिकोण और मूल्यों को जो है ग्रहण करने की एक प्रक्रिया है। यह समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अधिक जानने में जो है मदद करता है। ओके, आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी नेशनल पॉलिसी ऑफ ECCE 2013, देयर आर 3 सब स्टेजेस of early year, each with its own age specific developmental priorities. These sub stages are ECCE 2013 पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार प्रारंभिक वर्षों के 3 उपचरण होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु विशिष्ट विकासात्मक जो होती हैं प्राथमिकताएं हैं। और ये उप अवस्थाएँ जो होती हैं, फर्स्ट है कंसेप्शन टू बर्थ, यानी गर्भाधारण से जन्म तक। सेकंड है बर्थ टू 3 ईयर्स, जन्म से 3 साल तक। और थर्ड है 3 to 6 ईयर, 3 से 6 साल तक। आगे देखते हैं। अब बात करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ ECCE के उद्देश्य क्या होते हैं। इंश्योर्स दैट चिल्ड्रंस फील सेफ, सिक्योर, एस्पेक्ट्स एंड रिस्पेक्टेड, यह सुनिश्चित किया गया है कि बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकार और सम्मानित महसूस करें। और इंश्योर चिल्ड्रंस हैव गुड एंड बैलेंस्ड न्यूट्रिशन, सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो। इंक्लूड्स हेल्दी हैबिट्स, हाइजीन प्रैक्टिस एंड सेल्फ हेल्प स्किल्स एमंग चिल्ड्रंस, बच्चों में स्वस्थ आदतें, स्वच्छता संबंधी चलन और स्व सहायता कौशल का विकास हो। और इनेबल्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्किल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एक्सप्रेशन, भाषा विकास, संप्रेषण और अभिव्यक्ति के कौशल को सक्षम करे। इंश्योर्स ऑप्टिमिज्म, फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस एज पर देयर पोटेंशियल, बच्चों का उनकी संभावित क्षमता के अनुसार इष्टतम शारीरिक और गत्यात्मक विकास सुनिश्चित करे। फॉस्टर सेंसरी एंड कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रंस बाय प्रोवाइडिंग एंगेजिंग, पार्टिसिपेटिव एंड स्टिमुलेटिंग एक्टिविटीज, सहभागितापूर्ण उद्दीपक गतिविधियों में संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जाए। ओके, अब बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ ECCE एंड ECC के घटक क्या होते हैं। कंपोनेंट ऑफ ECC, इसमें जो हैं इसके घटक जो हैं वो है हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन है, केयर एंड प्रोटेक्शन है, अर्ली स्टिमुलेशंस है एंड अर्ली लर्निंग है। ओके, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता क्या होता है। स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता जो है, दिस कंपोनेंट कंसिस्ट्स ऑफ प्रोवाइडिंग रेगुलर हेल्थ इंटरवेंशंस टू बोथ द मदर्स एंड द चाइल्ड। इट इनकम्पोसेस प्रोवाइडिंग पेरेंटल्स and
postnatal care to the mother in terms of provision of healthy nutritious food, timely immunizations of the pregnant mothers, regular health checkups, stress free environment and safe child birth at a हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर। मतलब इस घटक में माँ और बच्चे दोनों को नियमित स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें स्वस्थ पौष्टिक भोजन, गर्भवती माँ का समय पर टीकाकरण होता है, नियमित स्वास्थ्य जांच होता है, तनाव मुक्त वातावरण होता है, अस्पताल होता है और स्वास्थ्य केंद्र में सुरक्षित बच्चे के जन्म के प्रावधान के संदर्भ में माँ को प्रसव पूर्व और प्रसवोत्तर देखभाल प्रदान करना इसमें शामिल होता है। ओके, अब हम आएंगे केयर एंड प्रोटेक्शन पे, देखभाल और एवं संरक्षण पे। इट इज़ एसेंशियल फॉर केयर गिवर्स टू इंश्योर psychological and social emotional needs of children. It can be done by responding to their needs through appropriate stimulation, supportive and warm interaction and ensuring a healthy and safe environment. देखभाल करने वालों के लिए बच्चों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करना जो है आवश्यक है। यह उचित उत्तेजना, सहायक और सुखद अंतःक्रिया के माध्यम से उनकी ज़रूरतों का जवाब देकर और एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करके किया जाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि अर्ली स्टिमुलेशन क्या, यानी प्रारंभिक उद्दीपन क्या होता है। प्रारंभिक उद्दीपन जो होता है, अर्ली स्टिमुलेशन रेफर टू प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन इनपुट थ्रू सीइंग, हियरिंग, टचिंग, स्मेलिंग एंड टेस्टिंग टू children, especially during their first 3 years of life. The goals of the stimulation is to promote children's potentials by enhancing positive interaction with parents or caregivers and opportunity for exploring the environment. प्रारंभिक उत्तेजना से तात्पर्य जो होता है, बच्चों को विशेष रूप से उनके जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान देखने, सुनने, छूने, सूंघने और चखने के माध्यम से उचित उद्दीपन इनपुट प्रदान करना है। ओके, और प्रोत्साहन का जो लक्ष्य होता है, माता पिता या देखभाल करने वालों के साथ पॉजिटिव टॉक होता है, परिवेश की खोज के अवसरों को बढ़ाकर जो है बच्चों की क्षमता का जो है उसमें बढ़ावा देना है। ओके, आगे देखते हैं अर्ली लर्निंग क्या होता है। प्रारंभिक अधिगम, चिल्ड्रंस इन द एज ऑफ ग्रुप ऑफ 3 to 6 years must be provide age and developmentally appropriate learning experience. It is important to ensure access to quality education comprising of play, concrete expression, observation, manipulation and experimentation. 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को अब आयु और विकासात्मक रूप से उपयुक्त सीखने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ओके, और इसमें खेल होता है, अनुभव होता है, अवलोकन होता है, हस्तकौशल होता है और प्रयोग से युक्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित इसमें करना आवश्यक होता है। अब हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन। अर्ली इंटरवेंशन क्या होता है, यानी प्रारंभिक हस्तक्षेप। प्रारंभिक हस्तक्षेप जो होता है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर द एज स्पेसिफिक एक्विजिशंस ऑफ स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी इन ईच डोमेन. Children under normal circumstances are expected to achieve the milestone in their respective domain. That is, it is expected that certain competency would appear at particular age range. If children lag behind the normal pattern of growth, they may have developmental delay. विकासात्मक पड़ाव प्रत्येक क्षेत्र में कौशल और दक्षताओं का आयु विशिष्ट अधिग्रहण है। समान परिस्थिति में बच्चों से अपने संबंधित क्षेत्रों में पड़ाव हासिल करने की उम्मीद की जाती है, यानी यह उम्मीद की जाती है कि विशेष आयु सीमा में कुछ योग्यताएं दिखाई देंगी। यदि बच्चे विकास के समान पैटर्न से पीछे रह जाते हैं तो उनके विकासात्मक विलंबन में जो है विलंबन हो सकता है, उनमें जो है विकासात्मक विलंबन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। अर्ली इंटरवेंशन मीन्स टेकिंग नेसेसरी एक्शन एज अर्ली एज पॉसिबल टू वर्क ऑन चिल्ड्रेंस developmental and learning needs, thus reducing the effect of any developmental delay. It means introducing the right kind of inventions in children's life as early as possible when their mind is the most receptive to learning new thing. प्रारंभिक हस्तक्षेप का अर्थ है कि बच्चों की विकासात्मक और अधिगम की आवश्यकताओं पर काम करने के लिए जितनी शीघ्र हो सके आवश्यक जांच करना। इस प्रकार किसी भी विकास विलंब के प्रभाव को कम करना। इसका मतलब है कि बच्चों के जीवन में यथाशीघ्र सही प्रकार का हस्तक्षेप शुरू करना जब उनका दिमाग नई चीज़ों सीखने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील हो। ओके, अब हम आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे है कि रेगुलर हेल्थ चेकअप ऑफ चिल्ड्रन शुड बी अंडरटेकन एंड हेल्थ रिकॉर्ड शुड बी मेंशन्स. ओके, हेल्थ एग्जामिनेशन शुड इंक्लूड जनरल एप्रिसिएंस, बॉडी स्ट्रक्चर, रिकॉर्डिंग्स ऑफ पल्स और ब्रीदिंग रेट, टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हाइट, वेट, चेस्ट एंड डोमेन, एग्जामिनेशन ऑफ नेक्स, आईज, ईयर्स, nose, throat, teeth, skin, hair, nails, vision, hearing, mental
responsiveness movement of limbs, or urine and stool examination should also be done. This help in early detection of defected. If any problem is diagnosed or reported early, it can then be immediately attended to. बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जांच की जानी चाहिए और स्वास्थ्य रिकॉर्ड बनाए रखा जाना चाहिए। स्वास्थ्य परीक्षण में समान उपस्थिति, शरीर की सूचना, नाड़ी की रिकॉर्डिंग, सांस लेने की दर और तापमान, ऊंचाई, वजन, छाती और पेट का जो है माप इसमें शामिल होना चाहिए। गर्दन, आँख, कान, नाक, गला, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, स्वरण, मानसिक प्रतिक्रिया, अंगों की गति, पेशाब और मल की जांच भी की जानी चाहिए और इससे दोषों का शीघ्र पता लगाने में मदद मिलती है। यदि प्रारंभ में ही किसी समस्या को पहचाना जाता है तो उस पर तत्काल ध्यान भी दिया जाता है। और अब बात करेंगे ECCE इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, यानी भारतीय संदर्भ में ECC क्या होता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो इन इंडिया दी अर्ली प्योरनीस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इंक्लूड गिजुभाई बड़ेका, ताराभाई मोडक एंड मारिया मॉन्टेसरी। भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के शुरुआती अग्रदूतों में गिजुभाई बड़ेका, ताराभाई मोडक और मारिया मॉन्टेसरी जो है इसमें शामिल हैं। गिजुभाई बड़ेका क्या है? गिजुभाई बड़ेका जो होता है, गिजुभाई बड़ेका बिलीव दैट गुड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेंस। फॉर दिस ही फाउंडेड बाल मंदिर प्री स्कूल्स इन भावनगर, गुजरात इन 1922। गिजुभाई बड़ेका का मानना था कि बच्चों के समुचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इसके लिए उन्होंने 1920 में गुजरात के भावनगर में एक पूर्व प्राथमिक विद्यालय बाल मंदिर की स्थापना की और इसमें है ताराभाई मोदक जो है वो है कि ताराभाई मोदक जो है ताराभाई मोदक आल्सो मेड सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट इन द फील्ड ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। ओके, और इन 1926 ही फाउंडेड दी न्यूटन बाल शिक्षण संग्रह ईस्ट वाइल बॉम्बे, नाउ मुंबई। हियर चिल्ड्रेंस फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स लर्न थ्रू एक्टिविटीज़ एंड रियल एक्सपीरियंस। मतलब ताराभाई मोदक जो है ने भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1926 में उन्होंने तत्कालीन मुंबई में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के बच्चों ने वीडियो और वास्तविक जीवन के अनुभवों के माध्यम से सीखते हैं। ओके, आगे है कि दी मॉन्टेसरी मेथड फाउंडेड बाई मारिया मॉन्टेसरी is an appropriate preschool education. It has had a profound influence on the lives of young children all over the world. It is intended to support the natural development children in a well prepared environment. मतलब मारिया मॉन्टेसरी द्वारा प्रतिपादित मॉन्टेसरी विधि पूर्व प्राथमिक विद्यालय शिक्षा के लिए एक दृष्टिकोण है और दुनिया भर में छोटे बच्चों के जीवन पर इसका गहरा असर पड़ा है और इसका उद्देश्य एक अच्छी तरह से तैयार वातावरण में बच्चों के प्राकृतिक विकास का समर्थन करना है। नेक्स्ट है इसमें कि दी राइटिंग्स ऑफ ग्रेट इंडियन एजुकेशनल थिंकर सच एज ए महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर एंड जाकिर हुसैन हैव आल्सो ड्रॉन अटेंशन टू केयर एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ईयर्स ऑफ लाइफ। दे ओपिनियन दैट एजुकेशन टू चिल्ड्रेन मस्ट बी इम्पार्टेड इन देयर मदर टंग एंड शुड बी क्लोजली कनेक्टेड टू देयर सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट एंड दी कम्युनिटी इन विच चिल्ड्रेन एंड देयर फैमिली लाइव। ओके, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और जाकिर हुसैन जैसे महान भारतीय शैक्षिक विचारकों के लेखन ने भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान जो है आकर्षित किया है। उनका मत था कि बच्चों को शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जानी चाहिए और यह उनके सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश तथा उस समुदाय से निकटता से जुड़ी होनी चाहिए जिसमें बच्चे और उनके परिवार रहते हैं। ओके, अब हम आगे बात करेंगे ECC इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। मतलब वैश्विक संदर्भ में ECC क्या होता है। ECC जो होता है द इम्पोर्टेंट ऑफ ECCE हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड globally as well. It started in 1989 with the United Nations Convention on the Right of the Child, which is an international agreement for child right. It intended to protect and promote the well-being of children in terms of their survival, health, education and protection. ECC के महत्व को विश्व स्तर पर भी स्वीकारा गया है। ओके,
इस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा को विश्व स्तर पर भी स्वीकारा गया है और इसकी शुरुआत 1989 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड से हुई है, जो बाल अधिकारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अस्तित्व, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के संदर्भ में उनकी भलाई की रक्षा करना और बढ़ावा देना है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल हेल्ड इन जोमिंटियन, थाईलैंड इन 1990 emphasized that learning being at birth and promoted early care and education as a must that need to be provided through the involvement of families and communities। 1990 में थाईलैंड के जोमेटियन में आयोजित सबके लिए शिक्षा विश्व सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया है कि सीखना जन्म से शुरू होता है और प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिसे परिवारों और समुदाय की भागीदारी के माध्यम से प्रदान की जाने की जरूरत है। ओके, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जो होता है हेल्ड इन डकर और सेनेगल इन अप्रैल 2000 also reiterated the importance of ECCE. It reaffirmed that education is a fundamental human rights and set objective for achieving education for all goals to ensure basic education for children। और अप्रैल 2000 में डकाए सेनेगल में आयोजित विश्व शिक्षा फोरम जो होता है ने ईसीसी के महत्व को दोहराया है और इसने फिर से पुष्टि की शिक्षा एक मौलिक मानव अधिकार है और सभी बच्चों की बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी के लिए शिक्षा जो होती है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखेंगे अभी गवर्नमेंट एक्ट एंड प्लान्स जो हैं, कुछ सरकारी अभियान एवं योजनाएं हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो है समग्र शिक्षा अभियान 2018 यानी SSA 2018, समग्र शिक्षा अभियान 2018। समग्र शिक्षा अभियान जो है और इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन इज एन ओवर आर्चिंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। समग्र शिक्षा अभियान जो होता है SSA या स्कूली शिक्षा के लिए एकीकृत योजना पूर्व प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और द विजन ऑफ द स्कीम इज टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन from pre-school to senior secondary stage chorned with the sustainable development goals। ओके, यानी SDG ऑफ एजुकेशन योजना का दृष्टिकोण जो होता है शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य जो के साथ जो होता है समन्वित पूर्व प्राथमिक विद्यालय से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा जो है सुनिश्चित करना है। ओके, और इट सब सम्स 3 स्कीम्स सर्व शिक्षा अभियान। ओके, और सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड टीचर एजुकेशन। द स्कीम्स विजुअलाइज द स्कूल एज अ कंटिन्यूम फॉर प्री स्कूल, प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। इसमें 3 योजनाएं शामिल हैं। सर्व शिक्षा अभियान शामिल है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शामिल है, शिक्षक अभियान शामिल है। यह योजना स्कूल को पूर्व माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में है जो देखती है। ओके, अब हम बात करेंगे नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग्स अप एंड रनिंग क्रेचेस अंडर मैटरनिटी, मतलब कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के बारे में, मतलब मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अंतर्गत क्रेच की स्थापना जो हुई थी वो संचालन के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश के द्वारा की गई थी। ओके, और मिनिस्टर ऑफ वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है हैज़ रिलीज्ड नेशनल मिनिमम गाइडलाइंस फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग क्रेसेस इन 2018 अंडर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017, mandating that every establishments having 50 or more employees shall have the facility of crèche and महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो होता है MWCD ने मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के तहत 2018 में क्रेच स्थापित करने और चलाने के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि 50 या अधिक कर्मचारी वाले प्रत्येक संस्थान
मैदान में क्रेच की सुविधा होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज गाइडलाइंस आर मेंट टू फैसिलिटेट द एम्प्लॉयर इन एस्टैब्लिशिंग एंड मैनेजिंग क्रिएट फैसिलिटी फॉर देयर एम्प्लॉयज हैविंग चिल्ड्रेन mainly from 6 months to 6 years against key parameters such as location, timing, infrastructure, equipment, health and nutrition. Okay, equipment, health and nutrition, practice, safety, trained human resource, parents engagement and other to ensure holistic development care of very child at the crèche. ये दिशा निर्देश जो होते हैं नियोक्ता को स्थान, समय, बुनियादी रूपरेखा और उपकरण जैसे स्वास्थ्य और पोषण प्रथाओं में सुरक्षा, प्रशिक्षित मानव जैसे क्रैच में प्रत्येक बच्चे की समग्र विकास देखभाल सुनिश्चित करने के लिए संसाधन, माता पिता की भागीदारी और अन्य प्रमुख मापदंडों के आधार पर अपने कर्मचारियों के लिए क्रेच सुविधा स्थापित करने और प्रबंधित करने के में सुविधा प्रदान करने के लिए हैं, जिनके मुख्य रूप से 6 महीने से 6 साल तक बच्चे हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्या है, द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017। द मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 हैज इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ पेड मैटरनिटी लीव अवेलेबल फॉर फीमेल एम्प्लॉयज फ्रॉम 12 वीक और टू 26 वीक्स। मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 ने महिलाओं कर्मचारियों के लिए उपलब्ध वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। और इसमें है कि द एक्ट एक्सटेंडेड द बेनिफिट टू एडॉप्टिंग एंड communicing mothers and provide a woman who adopts a child will be given 12 weeks of paid leave from the date of adopting the child। यह नियम गोद लेने वाली और सेरोगेसी माताओं को लाभ प्रदान करता है और यह प्रावधान करता है कि बच्चे को गोद लेने वाली महिला को बच्चे को गोद लेने की तारीख से 12 सप्ताह का संवैधानिक अवकाश जो है दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। दी अमेंडमेंट एक्ट हैज़ The Amendment Act has mandated crèche facility for every establishment employing 50 or more employees. The women employees should be permitted to visit the crèche. The Act has introduced a provision of work from home that can be exercised after the expiry of 26-week leave period, depending upon the nature of work. A woman can avail to his provision on such terms that are mutually agreed with the employee। ओके, संशोधित अधिनियम में 50 या अधिक कर्मचारियों को रोजगार देने वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिए क्रेच सुविधा अनिवार्य कर दी गई है और महिला कर्मचारी को क्रेच में जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और अधिनियम में घर से काम का प्रावधान पेश किया गया है और जिसका उपयोग 26 सप्ताह की छुट्टी की अवधि पर समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। काम की प्रगति के आधार पर एक महिला नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती है। नेक्स्ट कोड देखेंगे, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 बाल श्रम निषेध एवं नियम संशोधन अधिनियम 2016। चाइल्ड लेबर जो होता है प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 40 ईयर्स इन hazardous occupation identified in a list by the law and to regulate the service of children in non-hazardous occupation। बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम 1986 कानून द्वारा सूची में पहचाने गए खतरनाक व्यवसायों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है और गैर खतरनाक व्यवसायों में बच्चों की सेवाओं को नियमित करता है। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016। द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट वाज इनएक्टेड इन 2016। इट प्रमोट एंड प्रोटेस्टेड द right to equality, life with dignity and respected for integrity equal with other in various aspects of life such as educational, social, legal, economics, culture एंड पॉलिटिकल। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में अधिनियमित किया गया था कि यह शैक्षिक, सामाजिक, कानूनी और आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जैसे जीवन के विभिन्न पहलुओं में दूसरों के साथ समान रूप से समानता और गरिमा के साथ जीवन और अखंडता के साथ सम्मान को बढ़ावा देता है और इसकी रक्षा करता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इसमें कि द टाइप ऑफ डिसेबिलिटी हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट
95 to 21 with power to the central government add more. ओके, दिव्यांगता के प्रकार जो 7 प्रकार होते हैं उसमें दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 1995 से बढ़ाकर 21 कर दिए गए हैं. ओके, और केंद्र सरकार को और अधिक जोड़ने की इसमें जिम्मेदारी भी है. अब हम बात करेंगे नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016, मतलब बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016. दी नेशनल प्लान ऑफ एक्शन फॉर चिल्ड्रेन 2016 इज कमिटेड टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल चिल्ड्रेंस एंड प्रोटेक्ट दियर राइट. बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना 2016 सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. और ऑब्जेक्टिव ऑफ NPAC अंडर ईच प्रियोरिटी एरिया, प्रत्येक प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत NPAC के उद्देश्य मतलब सर्वाइवल, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्शन, पार्टिसिपेशन मतलब उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा और विकास, सुरक्षा और सहभागिता. ओके, अब हम बात करेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम 2015. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 जो होता है उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम वाज लॉन्च इन 2015 में लॉन्च किया गया था. ओके, टू एड्रेस जेंडर इम्बैलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द गर्ल, मतलब लिंग असंतुलन जो होता है और बालिकाओं के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिए 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई थी 2015 में. ओके, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिवेंशन ऑफ जेंडर बायस सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, इंश्योरिंग सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड गर्ल एंड इंश्योरिंग एजुकेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द चाइल्ड. ओके, इसका उद्देश्य जो होता है लिंग पक्षपात, लिंग संरचनात्मकता उन्मूलन की रोकथाम, बालिकाओं के अस्तित्व और सुरक्षा को सुनिश्चित करना और बालिकाओं की शिक्षा की भागीदारी सुनिश्चित करना होता है. ओके, जो तो थैंक यू फ्रेंड्स.